दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कोरोना से ठीक होने के बाद दिल की खराबी, क्या ये बात सही है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी वैक्सीन लगवाकर बेफिक्र हो गए हैं कि अब तो मुझे कोरोना छू भी नहीं सकता? या फिर क्या आप कोरोना वायरस के कहर से जूझ कर निकले हैं और आपको लगता है कि अरे मेरे शरीर में एंटीडोट बन गया है, अब भला मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा? अगर आप ये सारी चीजें सोच रहे हैं तो जनाब ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज भले ही हमारे देश में करोड़ों लोग हर रोज वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि इससे जूझने वाले अधिकतर लोग किसी न किसी दिल से जुड़ी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है और कैसे आप खुद को कोरोना से निपटने के बाद इस दिल की समस्या से निपट सकते हैं, इस बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस उसके लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहना। दोस्तों, आज अगर हम आंकड़ों की माने तो हर रोज करोड़ों लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा रहे हैं। देश में 65 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 15 करोड़ से ज्यादा लोग अपना दूसरा डोज भी लगवा चुके हैं। लेकिन इन सारी चीजों को देखने और सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक नई स्टडी आई है जिसमें पता चला है कि 40% मरीजों के हृदय यानी दिल में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिल रही है। दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में 134 ऐसे लोगों पर स्टडी की गई जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था, पर इनमें से करीब 40% मरीजों के हृदय में किसी न किसी प्रकार की कोई खराबी पाई गई है। दोस्तों, हम इंसानों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और इस स्टडी में 30% मरीजों के बाएं चैम्बर में खराबी पाई गई, जबकि 11% ऐसे मरीज थे जिनके हृदय के दाएं चैम्बर में खराबी पाई गई। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन मरीजों के हृदय में खराबी पाई गई है उन्हें अब अपने हृदय पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये खराबी दिल की गंभीर बीमारियों में भी बदल सकती है। इसके अलावा अगर इस वायरस से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद से व्यक्ति के हृदय की गति बहुत धीमी हो गई है या बहुत तेज हो गई है या बार बार सीने में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है या फिर सांस लेने में परेशानी होती है, तो इस तरह के लोगों को तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोविड होने के बाद भी जब आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। दोस्तों, इसमें कई लक्षण होते हैं जिसमें लगातार थकावट लगना, किसी भी काम पर ध्यान लगने में मुश्किल आना, खांसी आना, पेट दर्द की शिकायत, बालों का लगातार गिरना, नींद का ना आना, शरीर पर रैशेज होना और बार बार सिर में दर्द होना, ये सारे लॉन्ग कोविड के लक्षण होते हैं। और अगर कोविड के बाद आपको भी इनमें से कोई भी लक्षण अभी तक दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए। दोस्तों, हम आपको बता दें, दिल्ली के जिस अस्पताल में ये स्टडी की गई उसमें से 10% लोग ऐसे थे जिन्हें कोविड के दौरान किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं थे, जबकि 46% मरीजों को हल्के लक्षण थे, 37% मरीजों में ठीक ठाक लक्षण थे, जबकि 11% ऐसे थे कि गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिससे ये चीज साफ पता चलती कि कोविड के दौरान आपके शरीर में लक्षण कम हो या ज्यादा हो, आप ज्यादा बीमार हो या कम बीमार हो, या फिर वायरस से संक्रमित होने के कारण आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, तो इसके ठीक होने के बाद भी आपके हृदय पर उतनी ही ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोविड के संक्रमण के दौरान कुछ ही नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा, ऐसे में हम आपको बता दें, ये वायरस ऐसा है जो कुछ लोगों के अंदरूनी शरीर को खाने लगता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्हें तो लगता है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन असल में वो ठीक नहीं होते, बल्कि ये वायरस धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा होता है जो शरीर के किसी न किसी अंग को खराब कर देता है। और यही वजह है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले अधिकतर लोगों को ठीक होने के बाद भी किसी न किसी बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया, जिसमें दिल की बीमारी सबसे मुख्य है। उसके बाद टाइफाइड जैसी बीमारियां भी लोगों को वायरस से संक्रमित होने के बाद झेलनी पड़ी है। इसलिए अगर आप इस वायरस से संक्रमित थे तो अपना पूरा ध्यान रखें ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। बाकी ये बात तो आप जानते हैं कि जब हमारे देश में इस वायरस की दूसरी लहर चल रही थी तो बहुत बड़े बड़े विदेशी अखबारों में देश की सरकार की आलोचना की जा रही थी। दूसरे देशों को छोड़िए, हमारे खुद के देश में ही देश की व्यवस्था की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी। हमने भी अपनी वीडियोस के माध्यम से आप तक जागरूकता फैलाने की बहुत कोशिश की थी, पर जिस तरह इस समय हालात सुधरे हुए हैं तो वाकई में राहत की बात है। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका की बात करें तो उनकी हालत खस्ता हुई है, क्योंकि एक तरफ तो वो अफगानिस्तान में तालिबानियों से हार रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अमेरिका में कोरोना वायरस की चौथी लहर चल रही है और वहां की स्थिति भारत से भी ज्यादा खराब हो चुकी है।
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में ज्यादातर अस्पतालों में नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। अस्पताल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। फ्लोरिडा के जॉर्जिया, मिसिसिपी, अलाबामा और टेक्सास जैसे राज्यों में मामले गंभीर हो चुके हैं और अब तक केवल 10% ही आईसीयू बेड खाली हैं। यानी इन राज्यों के 90% आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं, जिसमें वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। फ्लोरिडा में यह हालात हैं कि वहां के कब्रिस्तान में लाशें दफनाने के लिए लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट लगी पड़ी है। लोग घंटों तक केवल लाश को दफनाने के लिए खड़े रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक वक्त हमारे देश में लोग लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट के बाहर खड़े रहते थे, साथ ही साथ जो लोग अस्पतालों में मर रहे हैं उनकी लाशों को रेफ्रिजरेटेड कूलर में रखा जा रहा है, क्योंकि अब अस्पतालों में मॉर्चरी में भी जगह नहीं बची। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के हालात कितने खस्ता हुए पड़े हैं। ऐसे में जिस हिसाब से दुनिया भर में चीजें चल रही है, उसे देखकर तो लग रहा है हमारे भारत ने काफी हद तक चीजों में सुधार किया है। बस यहाँ के लोगों को जागरूक होना है ताकि वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों को समझ सके और खुद को स्वस्थ रख सकें। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।